बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एमडीकेट स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सैप्स में खुश आमदीद। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली ताहिर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूएचएस केमिस्ट्री पास पेपर ऑर्गेनिक पोर्शन, टॉपिक नंबर 5. इट्स नेम इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन नंबर 1. Brick red precipitate are formed when aldehyde reacts with। जब एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ये जो रिएक्शन है ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, जिसे हम टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस रीजेंट भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। Next question number 3. Which of the following compounds belong to the homologous series of aldehydes? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन द अबव रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज। इसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड पार्शियल नेगेटिव है, तो ऐसी स्पीशीज जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। तो साइनाइड मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। राइट ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड की, तो उसके रिजल्ट के तौर पर हमें एसिटाल्डिहाइड मिलता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सोडियम डाइक्रोमेट, what the product will be when secondary alcohol are oxidized in the same conditions। हम जानते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, एलिमिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पे चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन्स बनने चाहिए। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद HCl टू गिव अ कंपाउंड। जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किया जाता है HCl के साथ, तो एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है साइनाइड चूंकि नेगेटिव है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन भी अटैक करेगा, और ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन भी अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और साइनाइड कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। इन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. आइडोफॉर्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद। आइडोफॉर्म टेस्ट ये कीटोन फैमिली का मेंबर है और सिर्फ 2 एल्कानोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक मिथाइल होना चाहिए। मिथाइल कीटोन भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो ये वाला जो है अल्फा ही ऑप्शन, ये मिथाइल कीटोन नहीं है, दोनों तरफ इथाइल अटैच्ड है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। Next question number 9. Which of the following is the structure of a ketone? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन दोनों तरफ मजीद कार्बन से अटैच हो तो इस किस्म के कंपाउंड्स को हम कीटोन्स कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. What is the structure of alcohol which on oxidation with acidified sodium dichromate gives एसिटोफिनोन, यानी ये कीटोन बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो यहाँ पे अल्कोहल्स की सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों तो अल्कोहल्स है ही नहीं। तो ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट
question number 11. A student mixed ethyl alcohol with small amount of sodium dicarbonate and added it to the hot solution of dilute sulfuric acid. A vigorous reaction took place. He distilled the product form immediately. What was the product? सिंपल वर्ड्स में उसने हमें बताया है कि हमने इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो हमने बताना है बनेगा क्या। तो ये बात तीसरी दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि जब हम इथाइल अल्कोहल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। अच्छा, जैसे एल्डिहाइड बनता है हम उसे डिस्टिल कर लेते हैं क्योंकि एल्डिहाइड की ये मजीद ऑक्सीडेशन होने से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम नहीं चाहते एसिड बने, हमें चूंकि एल्डिहाइड चाहिए तो हम उसकी पहले ही डिस्टिलेशन कर देंगे। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच ग्रुप गिव्स अ येलो precipitate of triiodomethane when warm with alkaline aqueous iodine? कीटोन फैमिली में मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The structure of formula of the product of reaction of acetone with 2,4-dinitrophenyl hydrazine is. एसीटोन का रिएक्शन करवाना है तो यहाँ एसीटोन होना चाहिए। ये दोनों एसीटल्डिहाइड है, ये तो नहीं हो सकते। ये दोनों एसीटोन है तो 2,4 ये वाला है, इसके साथ तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है नहीं। इसका नाम होगा एसीटोन 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Right option is delta. क्वेश्चन नंबर 14. फॉर द रिएक्शन हमने बताना है यहाँ पे कौन सा रिएक्टेंट होगा जो HCl के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो HCl में जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, साइराइड नेगेटिव है। तो अगर कोई कंपाउंड है यहाँ से, ये कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और पॉजिटिव कार्बन के साथ साइराइड बॉन्ड बनाएगा, यानी OH और साइराइड इसके साथ लग जाए। ये देखिए सेम वही कंपाउंड है, कार्बन के साथ OH और साइराइड आ गया। इसकी एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है। तो ये कंपाउंड है, इसका नाम है 2-ब्यूटानोन। आप इसे 2-ब्यूटानोन भी कह सकते हैं, सिंपल ब्यूटानोन भी कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज एल्फा। जब ब्यूटानोन का HCl से रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी और ये अडक्ट बनेगा। ऑप्शन इज एल्फा। Next question number 15. Which one of the following is also called silver mirror test? टॉलरेंस रीजन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 16. When acetaldehyde reacts with 2,4-dinitrophenyl hydrazine, which one of the following product is formed? 2,4-dinitro है तो ये तो 2,4 है ही ना, ये 2,4 है, ये 2,4 है। लेकिन चूंकि बताया कि एसिटल्डिहाइड है तो इधर ये एसिटल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है, ये एसिटल्डिहाइड भी और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन भी है। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। Next question number 17. Both aldehydes and ketones are planar to the neighborhoods of carbonyl group. Which one of the following bond is distorted towards the oxygen atom? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 3.5 है, कार्बन की 2.5 है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। ये पार्शियल नेगेटिव बन जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा, पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। Next question number 18. Which one of the following is IUPAC name of the above given structure? ये एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। इसका कॉमन नेम तो फॉर्मल्डिहाइड है लेकिन IUPAC नेम है मेथानल। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. ये कंपाउंड गिवन है, इट इज अ जनरल फार्मूला ऑफ, हमने बताना है कि किसका जनरल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। Next question number 20. Which one of the following test is given by both aldehydes and ketones?
दोनों एल्डिहाइड्स और कीटोन्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं या रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हम जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। Question number 22. The reaction of aldehyde and ketones with ammonia derivatives to form compounds containing the group this and water is known as dash reaction. इसमें पहले एडिशन होती है और बाद में एलिमिनेशन होती है। इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। Next question number 23. Ethanol reacts with HCl to form cyanohydrate. It is an example of example है nucleophilic addition reactions. ये साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है एथेनॉल के कार्बोनाइल ग्रुप की और उसमें ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। ये वही रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पोलर बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो ऑक्सीजन पे जो कि नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। साइनाइड नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा। Next question number 25. Which one of the following compounds will give iodoform test on treatment with aqueous iodine? 2 एल्कानोन यानी मिथाइल कीटोन्स आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। तो बीटा मस्ट बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. 2 प्रोपानोल और ऑक्सीडेशन गिव्स 2 प्रोपानोल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तो एल्डिहाइड बनता है लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव। एक फिर से आगे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज येलो या फिर रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. which reagent is responsible for the conversion of ketone to secondary alcohol। ये मैंने कई दफ़ा बताया है आपको कि जब भी एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड्स या कीटोन बनता है। जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और इसकी रिडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। लेकिन यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन तमाम चीज़ों की रीज़न जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। मेरे इस चैनल पे भी तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, उनमें मैं इन सब की डिटेल्स बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन व्हिच सॉल्यूशन इज यूज्ड। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन को नहीं कर सकते। तो जो रिएजेंट हम यूज करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो है फेलिक सॉल्यूशन, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को नहीं करेगा। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. आइडेंटिफाई द कंपाउंड व्हिच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तमाम मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा।
Next question number 31. Why it is necessary to distill aldehyde formed from oxidation of primary alcohol through esterified per-dichromate solution और esterified sodium dichromate solution। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाते हैं तो उसे डिस्टिल कर दिया जाता है ताकि वो आगे ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो सके। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। Aldehyde form may be oxidized further to carboxylic acid. Next question number 32. Which mechanism of reaction is shown by carbonyl compound? Carbonyl compounds nucleophilic addition reaction show करते हैं। Right option must be delta. Next question number 33. Which one of the following reagent is used to distinguish between aldehyde and ketones? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। वो फैलिक सोल्यूशन हो सकता है, बेनेडिक्ट हो सकता है, या टॉलरेंस रीजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज अल्फा टॉलरेंस रीजेंट। डियर स्टूडेंट, ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 5 एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करके अपने और फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें जो कि एंटी टेस्ट या एफएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि एंटी टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के मजीद बुक 1 बुक 2 के लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वो लेक्चर्स अपलोड हों आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।